हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 6 सितंबर 2020, दिन रविवार। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये जो करंट अफेयर प्रोग्राम है ये आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनके लिए, जो आगामी प्रतियोगिता आने वाली हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी पहली करंट अफेयर है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा बनी इटली में भारत की अगली राजदूत। विदेश मंत्रालय ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच की IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का प्रभार संभाल रही थी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, ASI ने यूपी के बागपत जिले के सादिकपुर सिनोली को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात ASI द्वारा प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 के तहत उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर सिनोली में स्थित पुरातात्विक स्थल व अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया है। अब इस साइट का अनुरक्षण ASI द्वारा किया जाएगा और इसके आसपास के विकास कार्य केंद्रीय नियमों के अधीन होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किए गए उत्खनन में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर सिनोली से 3 चरणों के उत्खनन में शाही ताबूत, रथ, महिला का कंकाल, धनुष और तांबे की तलवार समेत कई चीज़ें सामने आ चुकी हैं। सिनोली से प्राप्त यह अवशेष महाभारत कालीन से संबंधित हैं। यहाँ से मिले पुरावशेषों से मानव बस्ती के प्रमाण, ईंटों की दीवार, महिला का कंकाल जिसके कानों से सोने के आभूषण, शाही ताबूत के अलावा महाभारत कालीन इस प्राचीन स्थल से मिट्टी की भट्टी, धनुष, मृद भांड और तांबे की तलवार मिल चुकी है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, UNEP ने विश्वविद्यालय के लिए ग्रीन न्यू डेज कार्यक्रम शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने आज एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यू डेज शुरू किया है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। इसके साथ ही इसके 6 अन्य देशों में भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, असम ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं SVAYEM योजना को फिर से शुरू किया। असम सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण अर्थात स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है। यह योजना चयनित युवाओं को व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए धन के रूप में 50,000 रुपये प्रदान करेगा। इसमें एक जिले में लाभार्थियों की संख्या का चयन जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। वैसे यह योजना मूल रूप से 2017-18 में शुरू की गई थी। आज की एक अन्य करंट अफेयर है, राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया में राजदूत नियुक्त किया गया। राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। राजकुमार वर्तमान में भारत के दूतावास टोक्यो में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, आंध्र प्रदेश सरकार ने पोकर और रम्मी जैसी ऑनलाइन गेम पर लगाया प्रतिबंध।
आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, जो युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रहे थे। मामले की जानकारी देते हुए सूचना मंत्री ने कहा कि ये गेम्स एक ऑनलाइन जुआ बन गए हैं, जो युवाओं को गुमराह करके उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने युवाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे सभी ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 6 सितंबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1939 में दक्षिण अफ्रीका ने नाजी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन सन 1965 में ताशकंद समझौता भारत पाक युद्ध हुआ। इसे कश्मीर के दूसरे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भारत पाक के बीच जम्मू और कश्मीर राज्य पर अधिकार के लिए बंटवारे के समय से ही विवाद चल रहा था। 1947 में भारत पाक के बीच प्रथम युद्ध हुआ। भारत पाक दूसरा युद्धाभियान का नाम जिब्राल्टर युद्धाभियान रखा गया। इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ दोनों पक्षों में ताशकंद समझौते से हुआ। आज ही के दिन सन 2008 में डी सुब्बा राव ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यभार संभाला। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।